वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते विराजिए सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। श्लोक संख्या नंबर 9 पढ़नी है आज हमें। उससे पहले 8 को एक बार करते हुए चलते हैं। मुझे लगता है आज थोड़ा लेट हो गया तो 9 ही कर पाएंगे। 8वें श्लोक में भगवान जी बोलते हैं, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। हम इस जगत में जो कुछ भी देखते, सुनते, महसूस करते हैं, वो अलग अलग भावों को जन्म देता है। और ये भाव कहाँ से आते हैं? ये परमात्मा से आते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जो परमात्मा के प्रेम से अतिशय युक्त रहता है, भगवान जी में जिसकी अटल श्रद्धा है, जो भगवान जी के गुण प्रभाव को भली भांति विश्वास पूर्वक समझते हैं, भगवान जी के उन भक्तों का तो कहना ही क्या। भगवान जी संपूर्ण जगत का कर्ता, हर्ता और प्रवर्तक हैं। ये बात समझकर अतिशय श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों द्वारा परमात्मा का स्मरण और सेवन करना ही परमात्मा को भजना है। श्लोक संख्या 9 में भगवान जी क्या कहते हैं? निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरे कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते रहते हैं। एक बार फिर से, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले। पहली क्वालिफिकेशन निरंतर परमात्मा में मन लगाना। मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले, जो अपने प्राण, मन, बुद्धि सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर दे। ऐसे भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में भक्त चर्चा करते हैं, मेरे प्रभाव को जानते हुए, ये जानते हुए कि मेरी क्या, मैं कैसे नियंता हूं, मैं कैसे कंट्रोलर हूं, मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए, मेरे लीला गुण स्मरण करते हुए मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते रहते हैं, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते रहते हैं। सारा टाइम जो मेरे ही थॉट्स में रमन करते रहते हैं। भगवान जी यहाँ कह रहे हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो निरंतर परमात्मा की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन श्री कृष्ण के चरण कमलों से कभी नहीं हटते। वह हर समय उनके दिव्य गुणों की और दिव्य विषयों की चर्चा करते रहते हैं। शुद्ध भक्तों के यही लक्षण है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों में, उनकी लीलाओं के गान करते हुए हर समय निरंतर लगे रहते हैं विदाउट स्टॉपिंग। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर श्री कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वो अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में अत्यंत आनंद का अनुभव करते हैं, परम शांति का अनुभव करते हैं। वह सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं, अपनी सारी इंद्रियों को परमात्मा की सेवा में लगा देते हैं। परिपक्वता में वे ईश्वर प्रेम को ही प्राप्त होते हैं।
जब वो इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो वो सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो उनको भगवत धाम में प्राप्त होती है। दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में जैसे बीज बोते हैं उससे की जा सकती है। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो शुद्ध भक्ति को समझ पाते हैं या उसमें जिनकी थोड़ी सी लगन होती है, जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त होता है। इस भक्ति को हम बीज के नाम से जानते हैं। इसे जीव के हृदय में अगर बो दिया जाए, भक्ति को अगर जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव नाम जप का श्रवण करते और कीर्तन करते रहे, और वो आप समझो कि जैसे बीज को पानी देने के बराबर हो नाम जप और कीर्तन, तो वो बीज जो है टाइम के साथ अंकुरित हो जाएगा। जिस प्रकार हम उसको नियमित भजन से सींचते रहेंगे, वो जो बीज है वो वृक्ष की तरह फलने लगेगा। भक्ति रूप आध्यात्मिक पौधा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा जब तक ये ब्रह्मांड के आवरणों को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। इतना ऊंचा, इतना स्टर्डी, इतना स्ट्रॉन्ग उस भक्ति के पेड़ को बताना है कि वो इस भौतिक ब्रह्मांड के आवरणों को चीर कर, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के आवरणों को चीर कर परमात्मा के चरणों में जाकर झुक जाए। अपना फल जो उस पेड़ पर लगे वो परमात्मा के चरणों में गोलोक धाम में चढ़ा दे। ब्रह्म ज्योति में भी ये पौधा तब तक बढ़ता रहे जब तक वो उच्चतम लोक को प्राप्त नहीं कर लेता, जिसे गोलोक वृंदावन या परम धाम श्री कृष्ण का धाम कहते हैं। ये पौधा भगवान जी के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर कर वहां जाकर विश्राम प्राप्त करता है। जैसे पौधे के क्रम से फूल और फल आते रहते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते रहते हैं। और जितना कीर्तन और श्रवण से हम इसका सिंचन करते रहेंगे, उतना बढ़िया फलदार और फूलदार हमारा पौधा होगा। भक्ति रूप पौधे का विस्तार से वर्णन यहाँ किया गया है। जब पूर्ण पौधा परमात्मा के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। एक क्षण भी वो परमात्मा के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह पाती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमात्मा के संसर्ग से दिव्य शांति और दिव्य गुण की प्राप्ति कर सकता है। भगवान को ऐसे भक्त अत्यंत प्रिय हैं। जब परमात्मा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, श्री कृष्ण में जो अपनी मन बुद्धि प्राण अर्पण कर देता है, जो परमात्मा की चर्चा करता है, पूजा सत्संग में पूर्ण रहता है, लोग इसी वजह से लोग आरती और सत्संग को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। इतनी सीरियसली हमारे कल्चर में इसको समझा जाता है। सच्चे मन से जो भी श्री कृष्ण में अत्यंत श्रद्धा रखते हैं, वो जब आपस में चर्चा करते हैं तो श्री कृष्ण में ही रमते रहते हैं और फिर एक दिन परमात्मा के ही हो जाते हैं। भगवान जी को ही अपना परम प्रेमी, परम सुहृद, परम आत्मीय, परम गति और परम प्रिय समझने के कारण उनके चित्त अनन्य भाव से परमात्मा में लगे रहते हैं। परमात्मा के सिवाय कोई भी वस्तु में उनकी प्रीति, आसक्ति या रमणीय बुद्धि नहीं होती। जो सदा सर्वदा भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला और स्वरूप का ही चिंतन करते रहते हैं, जो शास्त्र विधि के अनुसार ही कर्म करते हैं, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते हर व्यवहार काल में, ध्यान काल में क्षण मात्र के लिए भी अपने परमात्मा को नहीं भूलते। ऐसे नित्य निरंतर चिंतन करने वाले भक्तों के लिए भगवान ही सब कुछ होते हैं। उनके जीवन और इंद्रियों की समस्त चेष्टाएं केवल परमात्मा के लिए हैं। क्षण मात्र भी वो परमात्मा का वियोग टॉलरेट नहीं कर सकते। भगवान के लिए ही वो प्राण धारण करते हैं। उनका चलना फिरना, सोना खाना, सभी चेष्टाएं, सब जितने भी प्रयोजन उनके लाइफ के हैं वो केवल परमात्मा के लिए है। ऐसे भक्त को भगवान जी कहते हैं वो मदगत प्राणा,
एक दिन मुझको प्राप्त करेगा। भगवान जी में श्रद्धा भक्ति रखने वाले प्रेम भक्तों को अपने अपने अनुभव के अनुसार परमात्मा के प्रभाव, गुण, लीला, महात्म्य, रहस्य को नाना प्रकार की युक्तियों से समझने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान जी के स्वरूप का कीर्तन, उनकी लीला कीर्तन, गायन करना, कथा व्याख्या आदि सुनना, लोगों में प्रचार करना, परमात्मा की स्तुति करना, परमात्मा का कथन करना, उनको नित्य संतुष्ट रखता है। निरंतर उनको इस बात से परम आनंद की अनुभूति कराता रहता है। वो नित्य सेटिस्फाइड रहते हैं। ऐसे संतुष्ट रहने वाले भक्त को शांति, आनंद और संतोष हर समय महसूस होता है। भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला, स्वरूप और इन सब चीजों का श्रवण करना, मनन करना, कीर्तन करना, इसी को पठन पाठन के नाम से भी जाना जाता है। सांसारिक वस्तुएं उनको आनंद देती ही नहीं है, उनको संतोष केवल परमात्मा का नाम देता है। ऐसे तत्व का रहस्य यथा योग्य मनन, कीर्तन, श्रवण में ही रुचि रखना और उसी के अनुसार उनमें हर समय रमे रहना, प्रत्येक क्रिया करते हुए मन के द्वारा सदा सर्वदा परमात्मा को अपने पास समझकर प्रेम पूर्वक उनके दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप उनके साथ करना, क्रीड़ा करते रहना, दूसरे लोगों के साथ जो सिमिलर हैं उनके साथ, भक्तों के साथ चर्चा करना परमात्मा की, इसी को परमात्मा में निरंतर रमन करने को कहते हैं। मदगत प्राणा यानी जिसने परमात्मा प्रेम में अपने सर्वस्व को त्याग दिया। श्री कृष्ण में मन लगाने वाले, उनका भजन करने वाले जब श्री कृष्ण की बात आपस में करने लग जाते हैं तो उसका एक कमाल का प्रभाव होता है। इसीलिए सत्संग इत्यादि को हम लोग अपने कल्चर में, जैसे अभी बात करी थी, एक अटूट हिस्सा मानते हैं। जब वो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो श्री कृष्ण में ही रमन करना इसको कहेंगे। श्री कृष्ण में ही वो रहते हैं और एक दिन परमात्मा श्री कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं। इस बात का निचोड़ ये है कि हर समय भक्तों की सत्संगति करनी चाहिए, हर समय भक्तों के साथ परमात्मा का कीर्तन श्रवण करना चाहिए। बाकी सारी बातें व्यर्थ हैं। अपनी एक एक इंद्री को परमात्मा के साथ लगन में लगा देना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं अनपढ़, अल्पज्ञ ऐसे गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी। इतनी क्षमता नहीं है मेरी। जो त्रुटियां, कमियां और हल्कापन, वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण है। ना समझ कर मुझे क्षमा कीजिए। मैं ये सब कुछ जो भी मैं कर पा रही हूँ वो मेरे ताज चरण का ही प्रसाद है, उसको स्वीकार कर। यदि अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि मुझे रस रूपा भक्ति प्राप्त हो, हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त हो। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। कोई भूल त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। जय जय श्री हितरिवन, श्री हितरिवन, श्री हितरिवन। राम राम जी सबको। जय जय राम।